आप सभी विश्वासियों को जयसु प्रेज द लॉर्ड। सच्ची आकांक्षा के इस भाग में आप सभी का स्वागत है, जहां सुसमाचार के माध्यम से प्रभु यीशु हम सभी को अनंत जीवन प्रदान करते हैं। आज माता कलीसिया ईश्वर की निष्कलंक माता धन्य कुमारी मरियम का स्वर्ग उद्ग्रहण का पर्व मना रही है और आज का दिन हमारे भारत देश के लिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज हम सभी हमारा स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। आज का सुसमाचार संत लूकास के अध्याय 1 वाक्यांश 39 से 56 से लिया गया है। क्रिस्त में प्यारे विश्वासियों, आज संपूर्ण कलीसिया निष्कलंक कुमारी मरियम का स्वर्ग उद्ग्रहण का पर्व मना रही है। आप नारियों में धन्य हैं और धन्य है आपके गर्भ का फल। क्रिस्त में प्यारे विश्वासियों, यह शब्द एलिजाबेथ जो मरियम की कुटुंबनी थी उसके मुंह से तब निकलता है जब मरियम एलिजाबेथ के घर में जाती है और जब उसका अभिवादन सुनती है तो एलिजाबेथ के मुंह से यह निकलता है कि आप नारियों में धन्य हैं, क्योंकि जब एलिजाबेथ मरियम का अभिवादन को सुनती है तो उसके गर्भ में जो बच्चा था वह पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाता है। वह बच्चा गर्भ में उछल जाता है और एलिजाबेथ समझ जाती है कि वह और उसका बच्चा धन्य हो गए हैं माता मरियम के आने से। क्रिस्त में प्यारे विश्वासियों, यदि मैं और आप अपने जीवन में अनुभव करें, जब हमने माता मरियम को उनकी उपस्थिति को महसूस किया था तो हमने भी अपने जीवन में बहुत सारी खुशियों को प्राप्त किया है। आज माता मरियम जब वह बाल्यावस्था में थी तभी से उन्होंने प्रभु को उनकी सेवा करने के लिए अपने आप को तैयार किया था। पूरे ब्रह्मांड में पिता ईश्वर को उस स्त्री पर जो पवित्रता दिखी वह किसी और अन्य स्त्री पर वह पवित्रता नहीं दिखी, और पिता ईश्वर ने इस संसार में अपने पुत्र को लाने के लिए उन्हें चुना, उन्हें माध्यम बनाया और पवित्र आत्मा के माध्यम से वह परिपूर्ण हुई और उन्होंने गर्भ धारण करके हम सभी के लिए, हम सभी पापियों के लिए अपने पुत्र को, प्रभु यीशु क्रिस्त को इस संसार में लाया। क्रिस्त में प्यारे विश्वासियों, माता मरियम बाल्यावस्था से धन्य थी और आज भी हम धन्य कुमारी मरियम को अपनी हर एक प्रार्थनाओं में शामिल करते हैं। हम उनकी प्रार्थनाओं के द्वारा अपनी इच्छाओं को, अपनी मन्नतों को, अपनी हर एक बातों को उनके सामने समर्पित करते हैं, ताकि वे अपने पुत्र को हमारी प्रार्थनाएं, हमारी ज़रूरतों को पेश कर सकें, उन्हें बता सकें। क्रिस्त में प्यारे विश्वासियों, माता मरियम प्रभु यीशु क्रिस्त के हर एक समय उनके साथ में थी। हर एक चमत्कारों के समय, हर एक घटनाओं में, उनके बचपन से लेकर उनके मृत होते समय तक, यहाँ तक उनके जी उठते समय और उनके स्वर्गारोहण के समय भी माता मरियम वहाँ उपस्थित थी। माता मरियम ने प्रभु यीशु क्रिस्त को हर एक चमत्कार, उनके जीवन का पहला चमत्कार करने के लिए उन्हें आग्रह किया। उनका पहला चमत्कार काना विवाह में उनके पुत्र ने पानी को दाखरस में बदला। क्रिस्त में प्यारे भाई बहनों, यह कार्य हम सभी को यह बताता है कि हमें अपने जीवन के अलावा अपने जीवन को दूसरों के लिए निछावर करना है। दूसरों के परिवारों में उनकी मदद करके उनको उनके साथ मेल मिलाप करना है, उनके साथ प्रेम करना है। और यह एक प्रेम का अभिप्राय है, यह एक प्रेम का दिखावा है कि जब हम दूसरों के बारे में सोचते हैं,
माता मरियम ने भी उस काना के विवाह में अपने पुत्र से आग्रह किया, उस परिवार के लिए जिनके घर में अंगूरी खत्म हो गई थी। इसी प्रकार जब भी हम देखते हैं, प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख मरण को याद करते हैं, तो हमें मालूम होता है कि माता मरियम उनके साथ में थी। उनके क्रूस में चढ़ते समय, क्रूस में मरते समय, क्रूस से उतारते समय, क्रूस से उतार कर उन्हें दफनाते समय भी माता मरियम वहीं थी। फलस्वरूप यह होता है कि प्रभु यीशु क्रिस्त अपनी माँ को हम सभी के लिए, पूरे संसार भर के लिए, पूरे ब्रह्मांड के लिए दे देते हैं। हमें एक माँ को देते हैं, और वह माँ जिस प्रकार अपने पुत्र प्रभु यीशु क्रिस्त के साथ में थी, आज भी हम सभी के साथ, मेरे साथ, आपके साथ, हमारी कलीसिया के साथ, बल्कि इस संसार के सभी लोगों के साथ में है। जब भी हम उन्हें पुकारते हैं, जब भी हम उन्हें याद करते हैं, जब भी हम उनसे प्रार्थना करते हैं, तो वह हमारी प्रार्थनाओं को सुनती है, हमारे लिए हमारी मुसीबतों को झेल लेती हैं, हमारी तकलीफ़ों में, हमारी परेशानियों में, हमारी बीमारियों में वह आकर हम सभी को ढाढ़स दिलाती है, उसी प्रकार जिस प्रकार उन्होंने अपने पुत्र को ढाढ़स दिलाया था। क्रिस्त में प्यारे विश्वासियों, हम सभी जानते हैं कि माता मरियम बचपन से ही पवित्र रही और उन्होंने अपने अंतिम समय तक वह पवित्र ही थी। पिता ईश्वर ने उन्हें यह वरदान दिया कि वह और उनका शरीर इस संसार में गल ना सके, मिट्टी में मिल ना सके, इसलिए आज के दिन उन्होंने उन्हें स्वर्ग में आरोहित कर लिया, उन्हें स्वर्ग में अपने पास बुलाया और अपने पुत्र और अपने साथ में उन्होंने उन्हें स्थान दिया। क्रिस्त में प्यारे विश्वासियों, माता मरियम ने एलिजाबेथ के उन शब्दों को सुनकर प्रभु यीशु क्रिस्त को याद करते हुए, उस पुत्र को याद करते हुए, उन्होंने पवित्र आत्मा को धन्यवाद दिया, पिता ईश्वर को धन्यवाद दिया और कहा, मेरी आत्मा प्रभु का गुणगान करती है, क्योंकि वह अपने आप को इस लायक नहीं समझती थी कि पिता ने उन्हें पूरे ब्रह्मांड जिसमें समा नहीं सका, उन्होंने वह सम्मान जो उन्हें मिला कि उस पुत्र को अपने गर्भ में धारण किया, उस लायक नहीं समझती थी और ईश्वर को वह धन्यवाद देती थी कि ईश्वर उनके सामने महान है और ईश्वर ने उनके लिए महान कार्य किए हैं। वह इस आनंद को अपने हृदय में समेट लेती है और आज की नारी की तमान नहीं कि वो दूसरों को हर एक बातों को बताती है। वह एलिजाबेथ के घर में प्रवेश करती है, लेकिन वह इस घटना को नहीं बताती है और बिना बताए एलिजाबेथ पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाती है। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, माता मरियम यह भी कहती है कि अब से सब पीढ़ियां मुझे धन्य कहेगी। सचमुच क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, आज मैं और मेरा परिवार, हमारे कई पूर्वजों ने, हमारी कई पीढ़ियों ने उन्हें धन्य कहा, धन्य माना, और आज और हमारी जो आने वाली पीढ़ी है वह भी उन्हें धन्य और उन्हें पवित्र मानती है, क्योंकि उनका निष्कलंक जो था वो पवित्र था, वो धन्य था। ईश्वर ने उनके लिए महान कार्य किए हैं, पवित्र उसका नाम है। आज हम सभी उनको हमारे देश में, भारत देश में, उन्होंने कई जगह अपने अलग अलग रूपों का दर्शन दिया और हर जगह उन्होंने दूसरों की मदद की, बीमारों को उन्होंने चंगाई प्रदान की और वो स्वास्थ्य की माता बन गई। उन्होंने दूसरों की मदद की और वह मदद की रानी बन गई। उन्होंने दुखियों के दुखों को दूर किया और वो दुखियों की रानी बन गई। उन्होंने पीड़ितों को साहस दिया, धैर्य दिया और वह पीड़ितों की रानी बन गई। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, आज हम सभी के लिए यह इसलिए महत्वपूर्ण दिन है कि आज हम माता मरियम के जीवन पर मनन चिंतन करें और उनके समान अपने जीवन को बनाएं। उनके समान हम प्रभु यीशु क्रिस्त की इच्छा को पूर्ण करें।
जिस प्रकार पिता ने उन्हें अपने पुत्र के लिए चुना, माता मरियम भी हम सभी को यह बताती है कि हमें भी अपने आप को, अपने परिवार को, अपने समाज को, अपनी कलीसिया को प्रभु यीशु क्रिस्त के सामने समर्पित करना है। प्रभु यीशु क्रिस्त के कार्यों को करना है, उनकी इच्छाओं को पूरा करना है। आज हम सभी इस पर्व के माध्यम से माता मरियम से प्रार्थना करें कि माता मरियम हम सभी को वही साहस, वही धैर्य, वही प्यार, वही शांति, क्योंकि वह शांति की रानी है, हम सभी को शांति दे, हमारे इस देश में शांति दे, हमारे इस संसार में शांति दे, ताकि हम सभी एक भाई बहन के रूप में इस संसार में अपना जीवन व्यतीत कर सकें। आमीन।